कक्षा 8 को जो हमने पढ़ाया था इससे पहले, तो ये हमारा अभ्यास चल रहा था 1E। ये कंप्लीट नहीं हुआ था। 1E में हमारे 2 क्वेश्चन हो गए थे। अब हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो हमारा बचा हुआ है वो आज हम करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कराई गई है और त्रिगुण पूछा गया है कि बताएं कौन सा त्रिगुण है, तो हमें लिखना है। 3 नंबर है इसका। इसमें पहला खंड, इसमें खंड दिए हुए। पहला खंड, पहले खंड में है 2/11, फिर गुणा का चिन्ह, उसके बाद ब्रैकेट है, उसके अंदर है -3 और बटे 7 और फिर ब्रैकेट बंद, फिर बराबर का चिन्ह है, उसके बाद है ब्रैकेट -3 बटे 7 और गुणा का चिन्ह। अब देखिए हमारा नियम क्रम विनिमय त्रिगुण हमने पढ़ा है। उसको चाहे क्रम विनिमय नियम कहें या त्रिगुण कहें, बात एक ही है। तो क्रम विनिमय त्रिगुण है तो उसके हिसाब से देखिए यहाँ -3 बटे 7 दूसरे नंबर पर आई हुई है और यहाँ ये पहले नंबर पे आ गई। तो ये पहले नंबर पे जो संख्या थी वो दूसरे नंबर पे यहाँ पहुंच जाएगी। तो ये हो जाएगा 2/11। ये रिक्त स्थान हमारा भर गया। ये मैं इसमें बंद कर दे रहा हूं जिससे हमें पता चले कि रिक्त स्थान की हमने पूर्ति की है। और मैं नियम ऐसे ही बता दे रहा हूं जुबानी, इसको आप कहेंगे क्रम विनिमय त्रिगुण। तो क्रम विनिमय त्रिगुण कहेंगे इसको। अब दूसरा इसका खंड, दूसरे खंड में पहले हमारा यहाँ पर खाली जगह है, खाली जगह दी हुई है और उसके बाद गुणा का चिन्ह है। गुणा के चिन्ह के बाद हमारे यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट शुरू है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है 2/3, फिर गुणा का चिन्ह है। उसके बाद हमारी छोटी ब्रैकेट है, इसके अंदर छोटी ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2/-3, नहीं उल्टा कर दिया मैंने, 3/-2 और ये ब्रैकेट बंद है। और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट भी ड्रॉप कर दी गई, बंद कर दी गई। फिर उसके बाद बराबर का चिन्ह है। तो बराबर के चिन्ह के बाद बड़ी ब्रैकेट फिर शुरू है एकदम से, बड़ी ब्रैकेट के बाद छोटी ब्रैकेट शुरू है, फिर उसमें -11/3 और ये बंद है ब्रैकेट, और उसके बाद गुणा का चिन्ह है, फिर यहां पर रिक्त स्थान है और बड़ी ब्रैकेट बंद कर दी गई है। फिर उसके बाद गुणा का चिन्ह है, फिर छोटी ब्रैकेट में है 3/-2 और ब्रैकेट बंद। अब देखिए ये सामने है आपके सवाल, मैंने पूरा सवाल बोर्ड पे लिख दिया है। अब इस सवाल को देखें ध्यान से। ये आपके सामने है। इसमें देखिए क्या किया गया है, यहां पर जो संख्या हमारी आना चाहिए वो हमारी संख्या यहां पर नहीं है और यहां दूसरे नंबर वाली संख्या नहीं है। तो ये दूसरे नंबर पे जो संख्या है वो तो हमारी यहाँ रिक्त स्थान में आएगी और पहले नंबर पे जो संख्या है वो यहाँ हमारी रिक्त स्थान में आएगी। लेकिन ये कह रहे हैं कि कौन सा नियम है जिस नियम की वजह से ऐसा हो रहा है, तो साहचर्य त्रिगुण है। क्या है, कौन सा त्रिगुण है? साहचर्य त्रिगुण। साहचर्य त्रिगुण ये कहता है कि 3 संख्याएं हो जाओ तो कोई भी 2 संख्याएं हम पहले हल कर लें, चाहे जोड़ने वाली हो चाहे गुणा वाली हो। पहले 2 संख्याएं हम कोई सी भी जोड़ने हैं, यहाँ 2 नंबर और 3 नंबर को ब्रैकेट में बड़ी बंद कर दिया तो 2 नंबर और 3 नंबर को पहले गुणा किया जाएगा और इसमें 1 नंबर और 2 नंबर को पहले गुणा कर दिया गया है, फिर तीसरी को उससे गुणा किया गया है, जो उत्तर आया उससे तीसरी का गुणा हुआ। इसमें दूसरी और तीसरी पहले गुणा कर ली गई, उसके बाद पहली से गुणा, पहली का गुणा जो है बाद में होगा, जो उत्तर आ जाएगा उसमें। दोनों सूरतों में उत्तर हमारा समान होगा। तो देखिए यहां पर हमारा आ जाएगा
-11/3। और ये मैं इसमें घेर रहा हूं इसलिए ताकि आपको ये पता रहे कि ये खाली स्थान भरा गया है। और यहां आएगा हमारा 2 नंबर में 2 नंबर वाली संख्या 2/3। 2/3 ये आ गई हम। और इसको भी मैं इसमें बंद कर रहा हूं जिससे आपको पता रहे कि ये रिक्त स्थान की पूर्ति की गई है। और नया मैंने बता दिया साहचर्य त्रिगुण इसमें लागू होगा। अब तीसरा खंड देखें। तीसरे खंड में हमारा दिया हुआ है, पहले ब्रैकेट के अंदर है -5/7। -5/7 और ये ब्रैकेट बंद। फिर उसके बाद गुणा का चिन्ह, गुणा के चिन्ह के बाद बड़े ब्रैकेट स्टार्ट है, बड़ी ब्रैकेट आ गई। उसके बाद फिर रिक्त स्थान है, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, प्लस के चिन्ह के बाद फिर एक ब्रैकेट स्टार्ट है छोटी वाली, उसमें -4/7, फिर ब्रैकेट बंद और फिर बड़ी ब्रैकेट और ये भी बंद, फिर बराबर का चिन्ह है हमारा। उसके बाद लिखा हुआ है छोटी ब्रैकेट में -5/7 ब्रैकेट बंद, फिर है गुणा 2/5, फिर प्लस का चिन्ह, उसके बाद फिर खाली स्थान, फिर गुणा और उसके बाद -4/7 और ये ब्रैकेट बंद। अब देखो क्या बात इसमें समझाई गई है, वो हमें समझना है, ध्यान से देखना है। इसको वितरण नियम कहते हैं, वितरण प्रयोग कह लें या वितरण नियम कह लें, उससे ये हल होता है। इसमें देखिए पहली संख्या यहां मौजूद है और ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है, ये गुणा का जो चिन्ह लगा हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो -5/7 से गुणा होगा। तो पहले यहां वाली संख्या हमारी गुणा होगी जो कि हमें पता नहीं है, फिर दूसरी वाली होगी, लेकिन उधर से हमें पता चल रही है कि हमारी यहां पर संख्या कौन सी है, क्योंकि यहां -5/7 से जब वो संख्या गुणा की गई है तो उत्तर ही आया है 2/5, तो यहां पर हमारा 2/5 होना चाहिए। ये दोनों आपस में गुणा हो गए, -5/7 गुणा 2/5 जो यहां पर लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है यहां पर बिल्कुल। अब देखिए प्लस का चिन्ह ये वाला वहां पहुंच गया। अब इस संख्या से -5/7 से हमने इसको गुणा किया -4/7 को, तो -4/7 वहां लिखा हुआ है, तो इसका मतलब -5/7 यहां पर आना चाहिए, -5/7 हमारा यहां आ गया। तो ये हमारा रिक्त स्थान है जो हमने भरा है, इसलिए मैं इसको इसमें फिर बंद कर दे रहा हूं। और यहां पर हमने ये वाला भरा था, आपको पता रहे कि रिक्त स्थान ही भरा गया, इसलिए मैंने इसमें बंद किया है, वरना ये कोई इसका सवाल का हिस्सा नहीं है। अगर कॉपी पर जब आप लोग इसको उतारें तो ये रिक्त स्थान को किसी और कलर से इस तरह से करें ताकि आपको पता रहे क्यों किया गया ये, वरना ये सवाल का हिस्सा नहीं। सोचें कि हाँ सवाल में कोई ये भी कोई ब्रैकेट है, इस तरह की ब्रैकेट कोई होती है, ब्रैकेट नहीं है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसको इसमें किया हुआ है और कोई खास वजह नहीं है। यहां पर मैंने इसको किया, यहां इसको किया और यहां इसे किया, यहां इसे किया और यहां पर मैंने इसको किया। तो ये आपका 3 नंबर सवाल हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसे बिगाड़ दूं और अगला सवाल पढ़ा रहा हूं 4 नंबर।
अब 4 नंबर हमारा सवाल है, इसमें कहा जा रहा है सरल कीजिए। क्या सरल कीजिए? वो क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो पता चलेगा। इसमें खंड है 2। पहला खंड है, उसमें कहा गया है ब्रैकेट के अंदर -3 ब्रैकेट बंद, फिर गुणा का चिन्ह, फिर ब्रैकेट के अंदर है 10/9 और इसमें 10 पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, यहां 9 ब्रैकेट की वाली भी बंद, उसके बाद गुणा, फिर ब्रैकेट के अंदर है 18/-5, फिर गुणा, नहीं ये ब्रैकेट बंद होता है, ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद है ब्रैकेट के अंदर -1/-6। ये है सवाल। ये 4 संख्याएं लिखी हुई। पहली संख्या है -3 ब्रैकेट के अंदर, फिर है -10/9 ब्रैकेट के अंदर, फिर उसके बाद है 18/-5, फिर है -1/-6। तो ये हमारा पूरा पहला खंड है इसका। अब देखिए हम इसे हल करने के लिए ब्रैकेट से बाहर लाते हैं पहले से। तो क्या करेंगे देखिए, पहले इसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे -3। यहां तो 2 चिन्ह एक साथ नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहां हमें ये करना पड़ेगा, ऊपर वाला जो 10 है इसे ब्रैकेट में कर देंगे और नीचे वाला हम ऐसे लिख देंगे। ऐसे ही हम इसमें 18 को हम यूं ही लिख देंगे और नीचे वाले को ब्रैकेट में कर देंगे। यहां ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएंगे, तो 1/6 लिख देंगे। माइनस से माइनस खत्म को हुए वो मैं कारण बता चुका हूं। -1 से हम इसमें किसी में भी गुणा करेंगे तो वो अंश से हर में चला जाएगा, हर से अंश में चला जाएगा। -1 से जब अंश या हर दोनों को गुणा करेंगे, और वो दोनों को करना पड़ेगा। इसमें जैसे जब दोनों जगह हमारा माइनस लगा होता है तो फिर वो -1 से गुणा करने पर खत्म हो जाता है, यानी वो संख्या जो है वो माइनस वाली संख्या नहीं होती है, वो धनात्मक बन जाती है, ऋणात्मक नहीं होती। अब देखिए हमें पहले सरल करने, जो कुछ भी भाग हो रहे हो आपस में उन्हें भाग करने। तो देखिए ये 3 है, 3 एकम 3, 3 3 9 यहाँ आ गए, लेकिन 1 है यहाँ तो माइनस का है, ध्यान रखना। अब ये 10 है हमारा, ये इससे कट जाएगा, 5 एकम 5, मगर ये 5 माइनस का, याद रखें। अब ये 5 दूनी 10 और ये 10 भी माइनस, ये 2 भी माइनस के, उत्तर माइनस में आएगा। अब ये है 6 एकम 6 और 6 3 18। अब यहां है 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो अब देखो यहां माइनस का 1 बचा, यहां माइनस का 2, यहां खाली 1, यहां केवल 1, यहां नीचे आपका 1 और माइनस का 1 और 1। तो कुछ खास हमारा बचाया नहीं, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, वो मैं कोई दूसरा खंड इसका नीचे करूंगा, इसलिए मैं यहां उत्तर लिखे दे रहा हूं। उत्तर हमारा अंश में, अंश को आपस में गुणा करने पर अंश में लिखेंगे, हर को आपस में गुणा करने पर हर में लिखेंगे। तो -1 और -2 की जब गुणा होगी तो प्लस हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, यहां उत्तर आ जाएगा 2 और ये प्लस के हो जाएंगे 2। यहां देखिए माइनस की संख्या है तो, और ये सब प्लस के हैं, माइनस, इनकी माइनस यानी 1 की 1 से गुणा चाहे जितने बार हो 1 ही आएगा, लेकिन ये माइनस की है तो माइनस में आएगा उत्तर, बस इतनी सी बात है। तो ये -1 से जब हम ऊपर वाले को गुणा करेंगे तो उत्तर -2 हो जाएगा, -2 टोटल उत्तर आएगा हमारा, क्योंकि 1 से किसी को भी गुणा भाग करें हम, यानी गुणा के बजाय में गुणा गलत बोल गया, भाग करेंगे जब ये भाग हो रही है तो भाग जब करेंगे तो उत्तर हमारा ये हो जाएगा। और ये बराबर का चिन्ह लगा करके पहले हम लिखेंगे -2, तो ये उत्तर आ गया। अब देखिए इसी तरीके से हम दूसरा खंड करेंगे, सरल कर लें उसको भी। इसमें क्या कहा गया है, ब्रैकेट के अंदर है आपका -1
बटे -9। इन सवालों में आप लोगों को कुछ भी करना नहीं है, इसमें सिर्फ आप लोगों को ये चिन्ह समझाए गए हैं। चिन्ह को हम किस तरह से इनका प्रयोग करते हैं। 3/20 गुणा -4 गुणा 6/-5, ये है सवाल। पहले में -1/-9, फिर 3/20, फिर ब्रैकेट में -4, उसके बाद 6/-5। इसमें वही पहला काम ये करेंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे। ब्रैकेट खोलने के लिए ये माइनस से माइनस खत्म, तो ये हमारा आया 1/9 सीधा सीधा, ये गुणा 3/20, ये रहेगा -4 और ये ब्रैकेट में ही रखना पड़ेगा। और ये जो है इधर वाला, ये 6 बाहर हो जाएगा और इसको हम कर देंगे -5 को ब्रैकेट में हल करने के लिए। ये हो गया हमारा। देखिए अब करेंगे क्या, इन्हें काट पीट देंगे आपस में। ये 9 है, जो कटेगा आपस में उन्हें काट लेंगे और जो नहीं कटेगा उसे छोड़ देंगे। ये हमारे 4, तो 4 एकम 4 और ये माइनस के होंगे, तो 4×20, ये कट गए आपस में। अब ये 3 ऊपर है, तो 3 एकम 3 और 3×3 9, ये आपस में कट गए। एक बार की संख्या में ऊपर काटेंगे अंश में, उसी से हर में काटेंगे। कहीं भी हो तो गुणा के चिन्ह लगे हुए कहीं भी काट सकते हैं, तो इसका इसमें काट सकते हैं, उसका इसमें। लेकिन ये ध्यान रखें, ऊपर एक बार काटेंगे तो नीचे भी एक बार काटेंगे। ये नहीं कि ऊपर 2 बार काट दिया, नीचे 1 बार काटा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो अब हमने देखी, पहले 4 से काटा, 4 एकम 4, तो 4×5 ये हमने यहाँ 5 लिख दिए। अब हमने 3 से काट, यहाँ 3 थे, 3 एकम 3, तो 3×3 9, यहाँ 3 आ गए। अब ये 3 से फिर कट जाएगा, 3 एकम 3, 3×2 6, यहाँ 2 कट गया उससे। अब कुछ कटने वाला बचा नहीं है, तो देखिए उत्तर हमारा क्या आएगा, किस तरह से आएगा वो ध्यान देना है हमें। फिर इसको पहले वाले की तरह इधर ही लिख दे रहे हैं, नीचे लिखेंगे तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी जगह की और समझने में आपको दिक्कत हो जाएगी। यहाँ काटा पीटा गया इसलिए। अब अंश को सबको आपस में गुणा कर लेंगे। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ -1 है और यहाँ 2 है, या 2 का ही या 2 का ही, तो 2 एकम 2, तो माइनस के 2 आएंगे हमारे। नीचे भी एक संख्या माइनस की है और यहाँ 1 है, 1 की सीधे गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको छोड़ें। ये हमारे 5 है और ये भी 5 है, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो उत्तर आएगा प्लस माइनस में 5×5 25 आ जाएंगे हमारे काय के, माइनस के। और ये माइनस से माइनस हम खत्म कर देंगे, तो हमारा उत्तर लास्ट जो आ जाएगा 2/25, ये आया हमारा लास्ट उत्तर। तो ये आज का ये सवाल 4 नंबर भी आपका हो चुका है। अब हम इसको इतना ही रखेंगे क्योंकि आगे टाइम भी पूरा हो रहा है और ये आपका पूरा हो गया, बाकी अगले दिन हम पढ़ाएंगे।